डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्लेनेट में। सो स्टूडेंट्स, संविधान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और संविधान सभा की। स्टूडेंट्स, इन टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना हम ऑलरेडी उसकी जो वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर और अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली संविधान की या किसी भी अन्य टॉपिक की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट्स, बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। स्टूडेंट्स देखिए, यह अधिनियम क्या था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि माउंटबेटन योजना जो थी वह 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत कर लिया गया। और स्टूडेंट्स, यह योजना स्वीकृत करने के बाद इसमें निम्न प्रावधान शामिल थे। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या प्रावधान थे। सबसे पहले तो बात करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाएगी। स्टूडेंट्स, यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में पहला प्रावधान था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में स्थापित हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि दोनों राज्यों की संविधान सभाओं को अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्टूडेंट्स, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने एवं लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 एक्ट के तहत ही कार्य करेगी। स्टूडेंट्स, इस प्रावधान का यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोगों का गठन होगा। पहला पंजाब सीमा आयोग तथा दूसरा बंगाल सीमा आयोग, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण है उसके लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है ये कि जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेंगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी वह विधानमंडल के रूप में भी कार्य कर रही थी, और साथ ही स्टूडेंट्स विधानमंडल की जो शक्तियाँ थी उन पर ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था वह कौन कौन था। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, याद रखिएगा कि इसके सबसे पहले जो सदस्य थे वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले तथा वैधानिक शोध विभाग दिया गया। उसके बाद स्टूडेंट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हें गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले के विभाग दिया गया। स्टूडेंट्स, थर्ड बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें खाद्य एवं कृषि विभाग मिला। फोर्थ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्हें शिक्षा विभाग दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई, उन्हें रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया। R.K. शनमुगम शेट्टी, जिन्हें वित्त विभाग मिला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें विधि विभाग दिया गया। स्टूडेंट्स, यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा विभाग मिला था। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, विधि विभाग। नेक्स्ट बात करते हैं जगजीवन राम, जिन्हें श्रम विभाग मिला। सरदार बलदेव सिंह, जिन्हें रक्षा विभाग मिला। राजकुमारी अमृत कौर, इन्हें स्वास्थ्य विभाग दिया गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यह प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं, राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट बात करते हैं C.H. भाभा, जिन्हें वाणिज्य विभाग मिला। रफ़ी अहमद किदवई,
इन्हें संचार विभाग मिला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें उद्योग एवं आपूर्ति विभाग मिला। और स्टूडेंट्स लास्ट वीएन गॉडगिल को कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। तो स्टूडेंट्स यह स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था, आप याद रखिएगा। स्टूडेंट्स आप लोग अभी तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की। स्टूडेंट्स यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़े ध्यान से इसे याद रखिएगा। चलिए जानते हैं संविधान सभा के बारे में। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था, लेकिन स्टूडेंट्स 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा यह प्रदान किया गया था कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए। स्टूडेंट्स उसके बाद संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए और स्टूडेंट्स इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई। स्टूडेंट्स देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर संविधान सभा को दोबारा से व्यवस्थित किया गया और स्टूडेंट्स पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों व देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य अब भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जब संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे तो उस समय 389 थे, लेकिन जब विभाजन हुआ उसके बाद जो पंजाब के क्षेत्र थे, देशी रियासतें थी, वे अब भारत में नहीं शामिल थी, तो इसलिए अब 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए थे, जिनमें 229 सदस्य प्रांतों से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। स्टूडेंट्स एग्जाम में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे थे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 299 सदस्य बचे थे, जिनमें से 229 तो प्रांतों से थे और 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। स्टूडेंट्स आप लोग ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहली थी विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता करपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी, अम्मू स्वामीनाथन। तो स्टूडेंट्स ये जो 15 महिलाएं हैं यह भारतीय संविधान सभा में शामिल थी, तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप ये जानिएगा कि जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्टूडेंट्स देखिए, क्योंकि जब पहली बैठक थी तो उसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। उसके बाद स्टूडेंट्स जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। और स्टूडेंट्स इसी दिन सर पी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली बैठक थी उसमें तो कोई इतनी कुछ खास बात नहीं हो पाई। जो सेकंड मीटिंग थी उसमें सभी को अलग अलग पद पर नियुक्त किया गया। और स्टूडेंट्स जो थर्ड मीटिंग थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, स्टूडेंट्स उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया, जिसमें स्टूडेंट्स कुल
8 अनुच्छेद शामिल थे। तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। अब स्टूडेंट्स पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसमें क्या क्या था, तो स्टूडेंट्स उसमें सामाजिक विषय, आर्थिक एवं राजनीतिक विषय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार आदि ये सब सम्मिलित थे। और स्टूडेंट्स इसी उद्देश्य प्रस्ताव में समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा थी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा नेहरू जी के इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और स्टूडेंट्स बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो कौन से प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव की, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये सभी समझ में आ गया होगा एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि आपने अभी तक वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। स्टूडेंट्स अगर देखिए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही स्टूडेंट्स अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि स्टूडेंट्स आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना या अंतरिम सरकार वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, या फिर उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाकर भी आप हमारी संविधान की सभी वीडियोस देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।